बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामरे, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज सडनली मुझे एक बात याद आई कि तथागत भगवान बुद्ध, उनके जमाने की एक बात है। उनके छोटे भाई एक देवदत्त, उनके चचेरे भाई थे, लेकिन एक ही साथ रहते थे, एक ही वक्त एक ही जैसे बड़े सब हुए। और ये उनका बचपने से ही वे देवदत्त बुद्ध के सिद्धार्थ के प्रति बड़े ये रहते थे, मतलब काफी द्वेष करते थे, काफी हर जगह हराने की कोशिश करते थे और बार बार हार देते। यही नहीं तो उनका पूरा बचपन उसी में गया। उसके बाद में उनका स्वयंवर हुआ, वो भी सब वैसे ही उसमें रहा। उस वक्त भी देवदत्त ने काफी उनके साथ में लड़ते हुए यशोधरा के साथ में फिर दोबारा शादी करने की बात की। जब उन्होंने गृह त्याग किया सिद्धार्थ गौतम ने, तब भी वो यशोधरा के साथ में काफी छेड़छाड़ हो रही थी, लेकिन काफी उसने तंग किया। तब उनकी माँ, उनके पिताजी सब ये आए, तो ये ऐसे पूरी जिंदगी होती रही है। सेकंडली यही नहीं तो जब वो यहाँ से भी चले गए, फिर भी वो देवदत्त बड़े अस्वस्थ थे। उन्होंने हर वक्त पे उनको मारने की कोशिश की, उनको खत्म करने की कोशिश की, अलग अलग प्लान, अलग अलग तरीके से हजारों तरीके लगाए, लेकिन हर जगह निष्पक्ष हुए। मतलब वो निकाह, उनके सब प्रयास खत्म हो गए, मतलब किसी काम में नहीं है। यही नहीं तो सबसे आखिरी का उनका प्रयास था कि जब बुद्ध सभी जगह से वो ये हो गए थे, और जब बुद्ध कोई जंगल से अकेले गुजर रहे थे, तब उनको लगा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक चाकू से उन्होंने हमला किया, लेकिन चाकू कोई दूसरी जगह लग गया। जब उनको पता चला कि इसके बावजूद भी सिद्धार्थ गौतम पे भगवान बुद्ध पे कोई असर नहीं हो रहा, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा पत्थर उसको पूरी शक्ति से निकाल के उसने ढकेला उनके ऊपर। उनको लग रहा था कि ये पत्थर जब बुद्ध के इस पे गिरेगा तो निश्चित रूप से उनकी जान जानी जानी है। वो जब पत्थर को जोर से ढकेलते हैं तो वो पत्थर ऐसा उछलते उछलते आता है और बुद्ध के सामने से गुजरता है, वो निकल जाता है। इस प्रयास में देवदत्त का जो है वो उनका इम्बैलेंस हो जाता है, उनको खुद का ये संभलता नहीं है, और वो पत्थर के साथ में वो भी अपने आप को रोल होते 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 पूरे जख्मी हो जाते हैं और बुद्ध के चरण में आके गिर जाते हैं। जब वो होने के बाद में जब बुद्ध को देखते हैं, यहाँ देवदत्त उसको लेके जाते घर में, और जब देवदत्त बड़ा घायल होता है, और फिर उस वक्त वो समझ में आता है कि मैंने पूरी जिंदगी भर तुम्हारा द्वेष किया, तुम्हारे साथ में बर्ताव ऐसे ऐसे किया, सभी क्षण उनको याद आते रहते हैं। और उस वक्त वो वहाँ उनको हाथ जोड़ के आखिर में बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम, संघम शरणम गच्छामि की बात करते। कहने का मतलब ये है कि आज जिस तरीका से जो यहाँ का राजनीतिक ये चल रहा है, बीजेपी संपूर्ण पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को खत्म करने के लिए लगी है पिछले कई सालों से। आज करीबन 15 साल हो गए, तब भी वो उनका पीछा को छोड़ नहीं रहे, और ऐसे सिचुएशन में एक के ऊपर एक गलतियां के ऊपर गलतियां किए जा रहे हो। उन्होंने हर खंडे अपनाए, लेकिन हर वक्त वो जीते हो गए, इलेक्शन जीते हो गए, लेकिन हर वक्त वो कहीं ना कहीं जगह पे वो डिस्टर्ब होते रहे, और कांग्रेस का पीछा उन्होंने कांग्रेस का छोड़ा नहीं, उन्होंने उनके पीछे में लगते रहे। सबसे आखिरी का डा उनका था कि वक्फ बोर्ड का मुसलमानों के साथ में, तुम्हें सभी को मालूम है कि बीजेपी का मेन एजेंडा ही हिंदू मुस्लिमों के आधार पर होता है। उन्होंने एक वक्त बिल लाया है, पूरे दुनिया को अभी मालूम है। वो बिल केवल 18 वोटों से जीता। मतलब बीजेपी के पास में यदि 10 वोट कम पड़ते तो शायद ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट भी गया होता, नरेंद्र मोदी गए रहते, अमित शाह गए होते। ये सब का सब हो गया। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जब अब अपने स्टेट में गए, तो पूरे के पूरे मुस्लिम्स कम्युनिटी को काफ़ी खपा थे। वहाँ पे जिस तरीका से नीतीश कुमार के तो सभी लोगों ने रिसिग्नेशन दिए, और मुस्लिम वाले, और इतना प्रेशर डेवलप किया कि किसी भी प्रकार से उनको मतलब संभलने में नहीं आ रहा। उसके बाद में भी अभी इलेक्शन आ गया, तब उस वक्त यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन पूरी तेजस्वी यादव के साथ में उनके संबंध, और इस तरीका से कांग्रेस ने जो इम्पोर्टेंट रोल ये किया, कांग्रेस ने
और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ में दोस्ती बढ़ा के उन्होंने कहा कि भाई तुम इधर उधर क्यों कर रहे हो, तुम्हें शायद ये ऐसा ये अनुमान है, ये मैं इस दावे से नहीं कह सकता हूँ कि, लेकिन उनको एक अच्छी ऑफर शायद आई होगी, क्योंकि 10 वोट का ही प्रॉब्लम है उनको, और उसको वक्त तो पूरी सरकार गिरेगी। जब ये सरकार गिरेगी तो क्या क्या होगा, सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमीशन गिरेगा, यहाँ पे सब के सब लोग जेल में जाएंगे, आरएसएस के ऊपर में पूरा का पूरा सब आधे लोग जेल में दिखेंगे, सब के सब पूरा डिस्टर्ब है। बीच बीच में जब ये चलते रहता आरएसएस वर्सेस मोदी, ये सब भटकाने वाली बात है, सब लोग डरे थे। जितने जितने लोगों ने जो जो भी 10 साल में जो क्राइम किए, वो अडानी हो या कोई हो, अंबानी हो, सब के ऊपर में ताले लगने हैं, ये बात निश्चित दिख रही है। और उसके लिए उन लोगों ने, अभी बीजेपी ने पूरा का पूरी ताकत लगा दी कि कांग्रेस के सभी लोगों को बहुत डिस्टर्ब करो। एक पुराना नेशनल हेराल्ड का मैटर है, कोई फाइनेंशियल डील नहीं, कुछ नहीं, वो मैटर को निकाल के उन लोगों ने जिस तरीका से उनको उनके ऊपर में चार्जशीट फाइल की, कुछ होना नहीं है उसमें, और कुछ होगा नहीं, कोई फाइनेंशियल ऐसा कुछ नहीं है। फिर कोर्ट है, अरे इन दिनों में जिस तरीका से सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के अगेंस्ट नहीं बोलते, लेकिन जिस तरीका से बीजेपी का जो इतना वक्फ बोर्ड का पूरा बिल दोनों सदनों में आया हुआ, वो पूरा का पूरा उनको रोक लगाई, कुछ जगह पे रोक लगाई है। यही नहीं तो राष्ट्रपति और गवर्नर के दोनों के भी डिसीजंस के ऊपर में और इतने सारे बंधन लगा दिए कि जिसके वजह से धनखड़ जी, जगदीश धनखड़ भी पागल जैसे वो कर रहे हैं कि उनको हमारे जुडिशियरी हमारे आंग पे आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब गलत है, ऐसा है वैसा है। लेकिन बाबा साहब ने, सबसे पहले बाबा साहब के मुझे याद आई कि बाबा साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो कुछ उन्होंने, प्रेस वालों ने उनको पूछा कि तुम्हें इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे अच्छा आर्टिकल कौन सा लग रहा है, तो उन्होंने लगा 226 और 22। ये क्या है कि जितना भी तुम्हारा मेजोरिटी हो, कोर्ट ने किसी भी, तुम्हारे पार्लियामेंट ने कितना भी बिल हो, लेकिन वो सब का सब जुडिशियल रिव्यू के बाद में ही होगा। तो जब पूरे का पूरा उसको मसला ही अभी जुडिशियल रिव्यू के लिए आर्टिकल 32 में आया, जब आर्टिकल 32 में आने के बाद में उसका ऊपर में 2 दिन से पूरा रिव्यू चला, और सब पूरा का पूरे जितने आर्टिकल्स थे वहाँ पे वो कितने अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इसके बारे में सब अंदाजा हुआ। और निश्चित रूप से जो भी कलेक्टर था वक्फ बोर्ड में, अभी जिन जिन लोगों को अथॉरिटी थी उनको रोका। और सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पे एक इशू यही हुआ कि यूजर, मतलब कई सालों से, 2-2 3-3 सालों से जो मुस्लिम लोग जहाँ जो जिस वसीयत के साथ में रहते हैं, उनका जो भी कुछ लैंड मिली होगी ये वो, लेकिन वो किसी भी, वो कलेक्टर को पूरे अथॉरिटी थी कि उसको कन्वर्ट कर सके। तो हर जगह पे डिस्प्यूट करने का जो इशू था, वो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोक लगा दी कि इसको तुरंत रोको, और ये रखने के रोक यदि नहीं देते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पिटीशन फाइल होगा करके। देश का कानून क्या है ये कि बीजेपी को मालूम नहीं था, इतने सारे जजेस उनके पास में, इतने सारी यंत्रणा है, लेकिन इतनी चीज कैसे नहीं मालूम कि उन्होंने वक्फ बोर्ड को किस तरीका से लाया। तो मुझे अब कहने का मतलब ये है कि बीजेपी में अभी बड़ा अनरेस्ट चालू हो गया, बड़े बड़े बिजनेसमैन अनरेस्ट हो गए, आज शेयर मार्केट से लेके हर चीज में सब लोगों को लगता है कि यदि ये गवर्नमेंट कभी खुदा न खास्ता गिर जाए बीजेपी की, क्योंकि 10 वोटों का ही सवाल है। वो कई लोगों को बोले कि यार तू एक एक मिनिस्ट्री ले लो यार, लेकिन इनको पहले गिराओ। यदि यार ये सिचुएशन आता है तो बीजेपी को क्या क्या हाल हो गए। और इस तरीका से तुम सब लोगों ने ये देखना चाहिए कि अभी किस तरीका से ये लोग, जो आज खूब दिख रहा है कि कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर में एक जेल में जाने की ये है, और नेशनल हेराल्ड ने उनके ऊपर में चार्जशीट इशू किया, सब बकवास है, सब भटकाने वाली बातें हैं, उससे कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन बौखलाए हुए हैं जो भी आदमी, जब बौखलाता आदमी तो पागल जैसा करता है, और जब पागल जैसे करता है तो वो निश्चित रूप से गलत रास्ते से ही जाते हैं, और जब आदमी गलत रास्ते पे गए तो उसके परिणाम भी वैसे होते रहते हैं। तो निश्चित रूप से ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। चलो, तो हम लोग एक दूसरी तरफ ये होता है कि आज, हाँ, कांग्रेस का वैसे भी एक दूसरा भी एक एंगल है कि गुजरात में इन लोगों ने जिस तरीका से कॉन्सेंट्रेट किया, उन्होंने कहा कि नहीं हम गुजरात से ही स्टार्ट करेंगे। पिछले वक्त भी बीजेपी को गुजरात से काफ़ी ये हुआ था, कई जगह पे वहाँ के एमपी उनके अगेंस्ट में कांग्रेस के लोगों ने उनके स्लीपर सेल बन के उन्होंने विड्रॉ किया, सबको मालूम है ये सब। तो वो भी एक चीज़ है कि जिसके वजह से ये सब घबराए हुए हैं।
और ये एक अच्छी बात है कि कांग्रेस ने इतने जल्दी इंडिया अलायंस को फिर दोबारा एस्टेब्लिश किया। अरविंद केजरीवाल को भी समझ गया, सभी को समझा कि यदि कांग्रेस की सत्ता नहीं भी हो या कुछ नहीं, लेकिन वो सबका गेम बिगाड़ सकते हैं, ये बात को उन्होंने अच्छे से मालूम है। तो करके मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये सरकार और ये सब चीज़ें तुम लोगों को ये होगा। अभी अभी बीच में नरेंद्र मोदी ने जिस तरीका से मुस्लिम कम्युनिटी को कुछ बोला है कि ये पंचायत सुधारना ये बंद करके हम लोग तुम्हारा बहुत ये करेंगे, बड़ा अपमान भी किया है। लेकिन अभी कांग्रेस को, बीजेपी को भी लग रहा है कि हमारा यदि यार वोट बैंक इनसे यदि यार पूरे बीजेपी या मतलब मुस्लिम हट जाए और ये अपने हिंदू जितने भी वो हिंदू का कार्ड ये करते हैं उसमें तो दुनिया भर के रिपलिकेशन सर ये नहीं चला, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जो जो भी थे वो भी सब चले जाएंगे। तो ये ऐसा कभी भी ये नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ों के ऊपर में हम लोगों ने ध्यान देना चाहिए। मित्रों, अपन लोग अम्बेडकराइट सोच के है तो हमें निश्चित हर चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए। इधर डोनाल्ड ट्रम्प इधर इनके मोदी के ऊपर में बैठा है, इधर में सब दुनिया भर के रोज की मुसीबतें। तो ये सब सिचुएशंस के वजह से ये उन्होंने पैदा की हुई सिचुएशन है, तो निश्चित रूप उनको भुगतना पड़ेगा और उसके परिणाम सब लोगों को, उनको बीजेपी के ऊपर में बहुत बुरे होंगे। मुझे ऐसा लगता है इवन महाराष्ट्र की परिस्थिति पूरी बदल जाएंगी। ये सब सिचुएशंस हमको मालूम रहा, ये सब पूरा पिक्चर दिख रहा है। तो बीजेपी के लोगों ने ज़्यादा मस्ती में नहीं आए, उन लोगों ने अपने खेल में रहे, लोगों के हित के काम करे। अभी तक उन्होंने जो भी पहलवानी की है वो सब पहलवानी उनको भुगतनी पड़ेगी। इन शब्दों के साथ में हम लोग यहाँ पे विराम करते हैं। कल हम मिलेंगे आपको इसी वक्त। जय भीम।